हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से सिल्वर टाइगर किंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पिछली लॉन्ग वीडियोस में मैंने सीजन 1 और सीजन 2 को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है और इस वीडियो में मैं सीजन 3 शुरू कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिल्वर टाइगर किंग ने बाकी क्लैन से भी इत्तेहाद कर लिया है और अब हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से डीमन क्लैन और साथ ही साथ में वारमेंगर क्लैन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। तो सीजन 3 की शुरुआत में हमें सिल्वर टाइगर किंग होली सिटी के मास्टर के साथ दिखाया जाता है, जहां पर वो ये प्लान कर रहे थे कि आखिरकार हमारी टीम को कौन लीड करेगा। चलो टाइगर किंग उससे कहता है कि मैं टीम लीडर इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं इस टीम को अच्छे से नहीं लीड कर पाऊंगा, इसलिए मिस लू इस टीम को लीड करेगी। अगली सीन में सेलो टाइगर किंग के पास जैम्बू चैंगियान पहुंचा जाता है, जो कि उसे कहता है कि जो वादा तुमने मुझसे किया था क्या वो तुम्हें याद है। सेलो टाइगर किंग उसे कहता है कि हाँ वो तो मुझे याद है, आपने बोला था कि मैं आपको आपका अपना गोल्डन क्राउन स्पेयर दे दूंगा जैसे ही हम लोगों की फाइट खत्म हो जाएगी। जैम्बू चैंगियानो से कहता है कि गोल्डन क्राउन स्पेयर को तो तुमने डीमंस के साथ फाइट करते समय तोड़ दिया था, मगर सेलो टाइगर किंग उसे बताता है कि मैंने उस टाइम असली गोल्डन क्राउन स्पेयर यूज नहीं की थी। जैम्बू चैंगियानो से बताता है कि आज से कई हजार साल पहले एक बड़ा समुद्र हुआ करता था, जिसमें से 500 से ज्यादा क्लैंस डूबकर मर चुके थे और साथ ही साथ में इनके सारे ट्रेजर्स भी डूब चुके थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 200 के करीब क्लैंस बच चुके हैं और उनमें से 10 क्लैंस सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। जैम्बू चैंगियानो से ये भी कह रहा था कि इनमें से एक 9 हेवन डिवाइन मिरर भी है, जो कि काफी ज्यादा कीमती चीज है और रिसेंटली उसमें से कुछ बदलाव भी देखा गया है और ये बदलाव तकरीबन तीसरी मर्तबा हुआ है। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी हैरान रह जाता है और वो भी ये जानता था कि वाकई में इसमें बदलाव हुआ है। जैम्बू चैंगियान सिल्वर टाइगर किंग को देखकर भी समझ गया था कि सिल्वर टाइगर किंग मुझसे भी पहले जानता है कि 9 हेवन डिवाइन मिरर में बदलाव हुआ है। जैम्बू चैंगियान बताता है कि 9 हेवन डिवाइन मिरर में जब भी कुछ भी तब्दीली वाक़या होती है तो इससे दुनिया पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और कुछ न कुछ तो नया हो ही जाता है। वो बताता है कि जब धरती पर पहली मर्तबा 9 हेवन डिवाइन मिरर में कुछ तब्दीली हुई थी तो यहाँ पर एक शख्स ने डार्क स्टार रियलम को ब्रेक थ्रू करके कलरफुल रियलम में ब्रेक कर लिया था और वो बताता है कि जब इसमें से दूसरी मर्तबा तब्दीली रुनुमा हुई थी तो 1000 से ज्यादा क्लैंस की आपस में लड़ाई हुई थी, जिससे इस धरती पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अगली सीन में हम यूवूजी को देखते हैं, जो कि सिल्वर टाइगर किंग से मिलने के लिए आई हुई थी। साथ ही साथ में हम इस लू को भी देखते हैं, चुपके छुपाते उन दोनों को देख रही थी और उससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। डीमन क्लैन की यूवूजी ह्यूमन क्लैन की सिल्वर टाइगर किंग को बोल रही थी कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों की आपके साथ फाइट हो और एक बड़ी सी जंग शुरू हो जाए। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी कि उसे भी पता चल गया था कि 9 हेवन डिवाइन मिरर में कुछ तब्दीली देखी गई है, जिसकी वजह से उसे ये खतरा लग रहा था कि हम दोनों की फाइट एक तबाही बन सकती है। ये जानकर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि अच्छा क्या तुम लोगों को मुझसे डर लगने लगा है, मगर यूवूजी उसे बोल रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे डीमन क्लैन में आ सकते हो, मगर तुम्हें अकेले आना होगा। सिल्वर टाइगर किंग भी अब उसके साथ ये बात मान जाता है। अगली ही पल सिल्वर टाइगर किंग डीमन क्लैन में पहुंचा जाता है, जहां पर जाते समय तो वहां पर उसके सामने काफी ज्यादा तादाद में सेना खड़ी हुई थी। फाइनली यहाँ पर डीमन क्लैन के बाकी सारे दुश्मनों से भी सिल्वर टाइगर किंग की भी मुलाकात हो जाती है, जहां पर वो उसे बोल रहे थे कि सिल्वर टाइगर किंग हम आपसे डरते नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया के हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से हम दोनों के क्लैन के बीच में लड़ाई नहीं हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो काफी ज्यादा तबाही मच जाएगी। बायोतियान यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे और हम डीमन क्लैन के लोग तुम्हें मार देंगे। ये सुनते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम लोगों के सामने डीमन टेरिटरी में दिखा दूंगा कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर हरा सकता हूँ। ये सुनकर यूवूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर उसने सिल्वर टाइगर किंग से वादा किया था कि हम तुम लोगों को वहाँ पर नहीं मारेंगे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सिल्वर टाइगर किंग आगे बढ़ती हुई एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया था, जहाँ पर वो अपनी डिवाइन आइज क्रिएशन से इर्द गिर्द के माहौल को चेक करने लग जाता है। साथ ही साथ में उसे याद आ रहा था कि यहाँ पर उसने होली सिटी के एक गद्दार को भी मार दिया था, जिसका नाम ये यूहान था। बायोतियान यानी कि अब उसने मास्क लगाया हुआ था, अब वो डीमन टाइगर किंग कहलाता है। वो भी सिल्वर टाइगर किंग को यहाँ से जाने का कह देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि तुमने हम लोगों के साथ गद्दारी की है, इसलिए तुम्हें भी हमारा हिसाब देना होगा। ये कहते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग अपने होली सिटी के कैंप में वापस आ गया था। वापस आते ही सिल्वर टाइगर किंग अपने सारे साथियों को जंग के लिए तैयार कर देता है, क्योंकि वहाँ डीमन सिटी में उसने इर्द गिर्द से सब कुछ का अंदाजा लगा लिया था और उसे ये मालूम लग रहा था कि वो लोग हम पर हमला
करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सिल्वर टाइगर किंग को अब पता चल ही गया था कि वो लोग हम पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए वो भी अपनी आर्मी को रेडी करने का हुक्म दे देता है। अगले ही पल मिस ल्यू भी सिल्वर टाइगर किंग के पास पहुंचा गई थी और वो उसे बोल रही थी कि हमें उन लोगों पर हमला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना होगी, नहीं तो हमारी होली सिटी के साथ साथ ह्यूमन क्लैन पर कब्जा कर लेंगे। फाइनली यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग और मिस ल्यू के बीच में ये तय पा जाता है कि यही सही मौका है कि हम डीमन क्लैन पर हमला कर दें, क्योंकि डीमन क्लैन वाले लोगों को ये लग रहा होगा कि हम उन लोगों पर हमला नहीं करेंगे और अगले ही सीन में वो डीमन क्लैन पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डीमन क्लैन में यूवूजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों को बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कि सिल्वर टाइगर किंग को हमारे प्लान के रिलेटेड पता चल गया होगा। लेकिन तभी उनके पास ही खबर पहुंचा जाती है कि बाहर सिल्वर टाइगर किंग पहुंचा चुका है और वो जैसे ही बाहर देखने आ जाते हैं तो सिल्वर टाइगर किंग ने उनके काफी ज्यादा लोगों को मार दिया था। यहाँ पर यूवूजी जैसे ही बाहर आकर सिल्वर टाइगर किंग को देख लेती है तो वो तो उससे बोल रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमारे डीमन क्लैन पर हमला कर दिया। मगर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मैं आप लोगों की चाल को पहले से ही पहचान गया था कि तुम लोग फॉरेस्ट डीमन का यूज करके हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंच चुका हूँ। ये कहते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग के साथी और साथ ही साथ में डीमन क्लैन के लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। सिल्वर टाइगर किंग और यूवूजी इसका नजारा देख रहे थे। तो एक अच्छी सी फाइट होने के साथ साथ हमें यहाँ पर यह अंदाजा भी हो जाता है कि आगे जाकर ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए मैं आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोस्त इस सीरीज को अच्छे से जरूर वॉच आउट कर लिया करें। तो आगे हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग भी अब डीमन टाइगर किंग पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। बायोथियान यानी कि डीमन टाइगर किंग जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग को देखता है तो वो सीटी बजाकर अपने बाकी सारे साथियों को अलर्ट कर लेता है, जिससे सिल्वर टाइगर किंग को अंदाजा हो जाता है कि ये लोग तो हमले से पहले ही हमले के लिए रेडी थे। और यहाँ पर उनकी सारी गाड़ियां आगे आते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर एरो से शूट कर लेती हैं, मगर मुश्किल से सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी जान बचा ली थी और फिर से यहाँ पर डीमन टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है। डीमन टाइगर किंग ने अपने किलिंग इंटेंट से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था, मगर मुश्किल से सिल्वर टाइगर किंग ने इसे डॉज कर दिया। तभी दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि डीमन लेडी के साथ एक और डीमन भी मौजूद था। यहाँ पर वो भी सिल्वर टाइगर किंग को देखकर अपनी फायर बर्ड से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए रेडी हो चुके थे। सिल्वर टाइगर किंग भी ये देखकर हैरान था कि अब मैंने कैसे कंट्रोल करूंगा। फायर फोनिक्स बर्ड आगे बढ़ते हुए पहले ही सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देती है, जिसे रोकने में सिल्वर टाइगर किंग को दिक्कत पेश आ रही थी और वो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। फायर फोनिक्स काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि आगे बढ़ते हुए फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने ही लगा था, मगर सिल्वर टाइगर किंग अपनी एक सील बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर डीमन टाइगर किंग भी ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए आगे आता है। साथ ही साथ में डीमन लेडी भी ये सब कुछ देख रही थी और अपने डीमन साथी से कहती है कि जल्दी जल्दी से हॉर्न बजा लो। जहाँ पर वो डीमन मैन आगे आते हुए हॉर्न बजाना शुरू कर देता है और अपने सारे लोगों को बताता है कि हम लोग इन ह्यूमंस को हरा सकते हैं, इसलिए हमें और भी ज्यादा अच्छे से फाइट करना होगी। सारे डीमंस अब अलर्ट हो गए थे, मगर दूसरी तरफ से इन्हें ह्यूमन हॉर्न भी सुनाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ह्यूमंस ने इन डीमन क्लैन को इर्द गिर्द से घेर लिया हुआ था। ये सारे लोग दरअसल में आयरन आर्मी के लोग यहाँ पर ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए पहुंचा चुके थे। यहाँ पर फायर फिनिक्स बर्ड आगे आती हुई सिल्वर टाइगर किंग की सील को तोड़ देती है, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग को भी अब अंदाजा हो जाता है कि अब मुझे इन लोगों की ही चीजों का यूज करना होगा, इसलिए वो आगे आती हुई उन लोगों की उस मशीन का यूज करता है, जिसमें अपनी स्पेयर फिट करके सारे डीमंस को किल करने लगा। डीमन टाइगर किंग भी सिल्वर टाइगर किंग के करीब पहुंचा चुका था, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग ने उसे जोरदार पंच लगाकर घायल कर दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन लेडी ने सिल्वर टाइगर किंग के इर्द गिर्द एक सील बना ली थी, मगर सिल्वर टाइगर किंग इन लोगों की सील को भी तबाह कर देता है। अचानक से वो देखता है कि उसके सामने तो मार्शल गॉड खड़ा हुआ था, जो कि डीमंस का मार्शल गॉड था, मगर ही सिंपल कपड़ों में खड़ा था। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग हैरान था। डीमन मार्शल गॉड तो अभी सिल्वर टाइगर किंग के सामने ही खड़ा ही हुआ था कि तभी यहाँ पर वार्मेंगर का मार्शल गॉड भी आ जाता है और अब वो दोनों मिल गए थे और सिल्वर टाइगर किंग यानी कि ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने इत्तेहाद कर लिया था। वार्मेंगर क्लैन के मार्शल गॉड के पहुंचते ही तो वो उसे बताते हैं कि हमने ह्यूमन क्लैन के मार्शल गॉड को खत्म कर दिया है। ये सुनकर तो ह्यूमन क्लैन के लोग काफी ज्यादा निराश होकर खड़े हो जाते हैं। ह्यूमन क्लैन के लोगों को बिल्कुल भी ये यकीन नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने हमारे मार्शल गॉड को खत्म कर दिया होगा।
होगा, क्योंकि इन लोगों को बिलीव था कि हमारा मार्शल गॉड सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल गॉड है। ह्यूमन क्लैन का एक सोल्जर अपनी आवाज लगाती हुई कहता है कि तुम लोग हमारे मार्शल गॉड को नहीं मार सकते हो, हम लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर दूसरी तरफ खड़े हुए सारे डीमंस क्लैन के लोगों ने इन पर हंसना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो वो सारे काफी निराश हो गए थे। सिल्वर टाइगर किंग के पास इनका एक मास्टर पहुंचा गया था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग मास्टर से पूछ रहा था कि क्या ली शेन दाओ यानी कि वारमेंगर क्लैन का मार्शल गॉड जो बोल रहा है वो सच है। वो तो बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था, जिससे सिल्वर टाइगर किंग को भी अब अंदाजा हो जाता है कि हाँ वाकई में ह्यूमंस का मार्शल गॉड मारा जा चुका होगा। फाइनली यहाँ पर जैम्बो चैंगियान भी पहुंचा जाता है, जो कि सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं फिर से वारमेंगर क्लैन के लोगों के साथ शामिल हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वारमेंगर क्लैन और डीमन क्लैन के लोग ह्यूमन क्लैन को हरा देंगे, इसलिए मैं ह्यूमन क्लैन का साथ नहीं दे सकता हूँ। सिल्वर टाइगर किंग ये जानकर आग बगोला हो चुका था, साथ ही साथ में उसके बाकी साथी भी गुस्सा हो गए थे और वो जैम्बो चैंगियान को मारने ही वाले थे, मगर सिल्वर टाइगर किंग उन्हें रोक लेता है। सिल्वर टाइगर किंग उन सारे लोगों को चैलेंज करते हुए कहता है कि आज मैं जानना चाहता हूँ कि मार्शल गॉड्स आखिरकार कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए सबसे पहले तो उसने वारमेंगर क्लैन की ली शेन दाओ को चैलेंज कर दिया। सारे डीमंस और वारमेंगर क्लैन के सोल्जर्स एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अब हमें सिल्वर टाइगर किंग से छुटकारा मिल जाएगा और हम अपना बदला भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग ने इनके काफी ज्यादा लोगों को मारा था। वारमेंगर क्लैन का मार्शल गॉड आगे आते हुए सिल्वर टाइगर किंग को चैलेंज कर देता है और उससे कहता है कि आज तो फाइनली पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाले हैं। इसके वारमेंगर क्लैन का ली शेन दाओ सिल्वर टाइगर किंग को देखकर गुस्सा हो गया था, इसलिए वो आगे बढ़कर सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने भी उस पर हमला कर दिया था। लड़ाई करते समय तो ऐसा लग रहा था कि ली शेन दाओ सिल्वर टाइगर किंग से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो सिल्वर टाइगर किंग को ही पीछे धकेल देता है। सिल्वर टाइगर किंग के पीछे हटती हुई तो वो भी अब गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो ली शेन दाओ को जवाब देने के लिए अपनी सिल्वर एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें सिल्वर बीस्ट को आगे बढ़ाते हुए वो ली शेन दाओ पर हमला करता है, मगर ली शेन दाओ भी जोर से हमला करके सिल्वर टाइगर किंग के सिल्वर बीस्ट को खत्म कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग एक बार फिर से आगे आती हुई अपनी मार्शल गॉड टाइगर टेक्निक को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर ही देता है, मगर इस मर्तबा भी उसने सिल्वर टाइगर किंग के हमले को इजीली डॉज कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग के पास सिर्फ लास्ट चांस बच गया था और वो ये था कि वो अपनी धरवा गॉड बॉडी का यूज करे, जिसे एक्टिवेट करते साथ ही तो ली शेन दाओ पर उसने हमला कर दिया, मगर ली शेन दाओ एक ही स्लैश अटैक से उसके बीस्ट को खत्म कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग ने भी आगे आते हुए ली शेन दाओ पर अपनी स्पेयर से हमला कर दिया, मगर वो भी इसे डॉज कर देता है। अब यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग अपनी एक गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करने लगा था, लेकिन गोल्डन बॉडी एक्टिवेट करने से पहले ही ली शेन दाओ सिल्वर टाइगर किंग के इस अटैक को भी रोक लेता है। अब ये देखकर तो सिल्वर टाइगर किंग तेजी से आगे आती हुई ली शेन दाओ पर अपनी स्पेयर से हमला करता है, मगर उसने इसे गोल घुमाकर ही पीछे हटा दिया था। यहाँ पर ली शेन दाओ सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि अब मैं जान गया हूँ कि तुम भी कुछ कमजोर नहीं हो, क्योंकि मैंने इस अटैक को डॉज करने में 80% पावर यूज किया था, मगर फिर भी तुमने इसे झेल लिया। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मार्शल गॉड पावरफुल होते हैं, लेकिन हाँ तुम भी कुछ कम पावरफुल नहीं हो, इसलिए मैं अब तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाऊंगा। सिल्वर टाइगर किंग भी काफी घायल हो चुका था, मगर वो फिर भी हिम्मत करके उठ खड़ा हो जाता है और ली शेन दाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आज से कई हजार साल पहले वाले और आज वाले सारे मार्शल गॉड में काफी ज्यादा फर्क है, इसलिए अगर आज जो कुछ भी हो जाए मैं तुमको हरा दूंगा, क्योंकि तुम पहले वालों के मुकाबले में मेरे सामने तो काफी ज्यादा वीक हुई, इसलिए मुझे अपने सारी फॉरबिडन पावर्स के साथ साथ कोई भी पावर्स को यूज करना पड़े, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। सिल्वर टाइगर किंग अब यहाँ पर एक न्यू टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि लाइफ रिवर्सल टेक्निक कहलाती है, लेकिन ये टेक्निक सिल्वर टाइगर किंग के लिए काफी ज्यादा डेंजर भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर सिल्वर टाइगर किंग ने इसका अच्छे से यूज ना किया तो वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाएगा और पहले से ही वो काफी वीक है, इसलिए वो इजिली मारा जा सकता है। ली शेन दाओ आगे आती हुई जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग को फिर से खत्म करने ही लगा था, मगर आसमान में पोर्टल ओपन होकर तो एक मास्टर आ जाते हैं, जो कि ली शेन दाओ पर हमला करके उसी पीछे धकेल देता है। वो एल्डर मास्टर दरअसल में ह्यूमन क्लैन का एक डीन था, जिसने मार्शल गॉड के लेवल को अचीव कर लिया था, और इस लेवल को अचीव करने में पहले ही सिल्वर टाइगर किंग ने ऑलरेडी इसे कुछ चीजें दी थी, जिससे वो जल्दी जल्दी मार्शल गॉड बन गया था। अब जैसे ही वो सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि मैं भी अब मार्शल गॉड बन गया हूँ, तो वहाँ खड़े हुए सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, लेकिन डीमन क्लैन के लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यूवू जी काफी ज्यादा गुस्से से कह रही थी कि सिल्वर टाइगर किंग ने हमसे काफी ज्यादा बातें छुपा कर रखी है, हालांकि हम लोगों ने इसे नहीं बताया था कि ये रिट्रीट में है और इसने अब गोल्डन मार्शल गॉड के लेवल को अचीव कर लिया। यूवू जी दरअसल में इस
से ही ओल्ड मास्टर डीन की बात कर रही थी। दूसरी तरफ खड़ी हुई तो डीमन लेडी भी काफी गुस्से से कहती है कि अरे ये लोग हम लोगों को अब काफी ज्यादा मुश्किल में डाल देंगे। मिस्टर डीन ली शैनदाओ से कहता है कि ली शैनदाओ, तुमने हमारे ह्यूमन क्लैन के मार्शल गॉड को मारकर कुछ अच्छा नहीं किया है। जिस पर वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे अभी भी लड़ना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हें मेरा पीछा करना चाहिए। जिस पर वो तो वहाँ से चला गया था। पीछे से मिस्टर डीन भी उसके पीछे निकल जाते हैं। मार्शल गॉड तो अब वहाँ से चले गए थे, इसलिए यहाँ पर बाकी खड़े हुए लोग और साथ ही साथ में जैम्बू चैंगयान को भी धीरे धीरे करके डर लगने लग गया था, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग तो अभी भी इन लोगों के सामने खड़ा था। सिल्वर टाइगर किंग भी उन लोगों के सामने सीना तान कर खड़े होकर बोल रहा था कि आप जो मार्शल गॉड यहाँ से चले गए हैं तो तुम लोगों में से किसी में हिम्मत है कि वो मुझसे लड़ाई कर सके। सिल्वर टाइगर किंग अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल एक्टिवेट कर देता है, जिसमें बहुत सारे टाइगर बीस्ट बाहर निकल कर आते हुए उन डीमंस को नीचे पैरों में ही कुचलना शुरू कर देते हैं। जैम्बू चैंगयान भी ये देखकर डर के मारे वहाँ से भागने लगा। साथ ही साथ में पर्पल वॉल्फ भी उसके पीछे पीछे चला गया और वहाँ खड़े हुए बाकी सारे डीमन क्लैन के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने निकल गए। अब वो तो वहाँ से चले गए थे। सिल्वर टाइगर किंग पीछे से यहाँ पर मिस लियू से कहता है कि हमें लियू लिलॉन को मारना होगा, क्योंकि वो डीमंस का कमांडर है और अगर हमने डीमंस के कमांडर को खत्म कर दिया तो इससे सारे डीमंस के लोगों की स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा असर होगा और वो सारे लोग खुद को कमजोर फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम उनके जनरल को ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर जियो लॉन्ग आगे बढ़ती हुई लियू लिलॉन्ग पर हमला कर देता है और अपनी डिवाइन पावर से हमला करके उन्होंने उसे पीछे धकेल दिया था। डीमन गर्ल भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी, जिससे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने लियू लिलॉन्ग को काफी घायल कर दिया था। इसलिए वो फायर फिनिक्स का यूज करके सिल्वर टाइगर किंग और उनके लोगों पर हमला कर देती है। सिल्वर टाइगर किंग फायर फिनिक्स पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। अब ये देखकर तो याओ लिलॉन्ग भी वहां से भागने की करता है और साथ ही साथ में डीमन टाइगर किंग उसे अपने साथ लेकर वहां से भाग चला गया था। पीछे खड़ी हुई सिल्वर टाइगर किंग को उसके बाकी साथी बोल रहे थे कि हमें इन लोगों को पीछा करना होगा, मगर सिल्वर टाइगर किंग उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि फॉरेस्ट बीस्ट हम लोगों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को आगे ही जाना होगा, नहीं तो अगर उन सारे लोगों ने हम ह्यूमन क्लैन के लोगों को फिर से घेर लिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ये कहते साथी तो उसके बाकी साथी जाने ही वाले थे, मगर सिल्वर टाइगर किंग का उनके साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए मिस लियू सिल्वर टाइगर किंग से पूछ रही थी कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। सिल्वर टाइगर किंग उनसे कहता है कि मैं मार्शल गॉड को ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार हमारे मार्शल गॉड को किसने मारा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। मिस लियू समझ जाती है कि सिल्वर टाइगर किंग अब खोज करने के लिए मार्शल गॉड बैटलफील्ड में जाएगा, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि हाँ मैं वहाँ जाने वाला हूँ। साथ ही साथ में वो कहता है कि मैं ली शैनदाओ को भी मारूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पूरा मार्शल गॉड है ही नहीं, बल्कि वो हाफ लेवल ऑफ मार्शल गॉड है। वो मिस लियू को समझाता है कि एक मार्शल गॉड कितना ज्यादा पावरफुल होता है, हालांकि उसने बाकी सारे मार्शल गॉड से फाइट की हुई है, इसलिए उसे लग रहा था कि ली शैनदाओ तो उसके हाफ लेवल का मार्शल गॉड है, इसलिए उसे खुद पर पूरा भरोसा है कि वो ली शैनदाओ को खत्म कर देगा। मिस लियू भी उसके साथ ये बात मान जाती है। मिस लियू सिल्वर टाइगर किंग को बताती है कि क्या आपको मालूम है कि आपका छोटा पेट किनलन भी आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, क्योंकि वो काफी ज्यादा टाइम से आपका इंतजार कर रहा है। आप में से कुछ दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में ये भी पूछा था कि आखिर छोटा पेट किनलन कहाँ चला गया है और वो ऐसे कैसे सीरीज से गायब हो जाएगा। मगर यहाँ पर मिस लियू से बताती है कि क्या आपको मालूम है कि वो अब कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है और वो आपके साथ जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन इससे पहले वो एक जगह मौजूद था और वो जगह ये थी कि वो वहाँ पर अपने न्यू बनने वाले मार्शल गॉड मास्टर, जिसे हमने इसी एपिसोड में देख लिया था और वो फाइट में भी आ गया था, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। और इस मौका पर वो होली सिटी की प्रोटेक्शन कर रहा है। ये जानकर तो सिल्वर टाइगर किंग भी उससे पूछता है कि क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल भी है। मिस लियू से बताती है कि हाँ अब कुछ ही टाइम गुजर जाने के बाद उसके पास गोल्डन बॉडी भी हो जाएगी और वो लेवल 6 का डेमोनिक बीस्ट भी बन जाएगा। ये सुनकर तो सिल्वर टाइगर किंग को भी खुशी होती है, क्योंकि वो अब दोनों पावरफुल हो जाएंगे। मिस लियू तो अब वहाँ से अपने काम पर निकल जाती है। पीछे से सिल्वर टाइगर किंग बोल रहा था कि अब मैं जान गया हूँ कि अब हम सारे लोग काफी पावरफुल हैं और अपना अलग अलग काम भी कर पाएंगे। यानी कि पहले तो सिल्वर टाइगर किंग अकेले ही सब कुछ संभाल रहा था, मगर अब उसे दोस्तों पर भी यकीन होने लग गया था कि तभी यहाँ पर उसका हार्स भी उसके पास पहुंचा जाता है, जो कि अब एक न्यू शेप में आ जाता है। सिल्वर टाइगर किंग का ये हार्स अब लेवल 5 का डेमोनिक बीस्ट भी बन गया है, जिससे अब ये दोनों भी पावरफुल हो चुके हैं। अगली ही सीन में सिल्वर टाइगर किंग अपने घोड़े पर सवार होकर तो सारे मार्शल गॉड ऑफ बैटल एरिना में पहुंचा चुका था, जहाँ पर ली शैनदाओ से कह रहा था
कि तुम क्यों आए हुए हो। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मैं सिर्फ एक बात जानने के लिए आया हुआ हूँ कि हमारे मार्शल गॉड को किसने मारा है, यानी ह्यूमन क्लैन के मार्शल गॉड को किसने मारा है और कैसे मारा है। यहाँ पर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू होने वाली थी, मगर एक एल्डर मास्टर ने आकर सिल्वर टाइगर किंग को कानों ही कान में सारी कहानी बता दी कि तुम्हारे मार्शल गॉड आखिरकार कैसे मारे जा चुके हैं। वो एल्डर मास्टर सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि तुम्हें से ली शेन दाओ ने झूठ ही बोला है और अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम अपने मास्टर डीन के साथ साथ मिलकर भी तुम इसे नहीं खत्म कर पाओगे। अब फाइनली यहाँ पर ली शेन दाओ फिर से आती हुई मास्टर डीन पर हमला करके तेजी से सिल्वर टाइगर किंग की तरफ पहुंचा जाता है। सिल्वर टाइगर किंग भी आगे आते हुए अपनी लाइफ रिवर्सल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर तो यहाँ पर ली शेन दाओ ने अपनी एक बड़ी सी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग अभी भी हार नहीं मानता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा, इसलिए वो अपनी धर्मा बॉडी टाइगर इन द वर्ल्ड टेक्निक को भी एक्टिव कर देता है, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग अपनी एक टाइगर बीस्ट को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर जैसे ही उस ली शेन दाओ ने सिल्वर टाइगर किंग की इस बॉडी को देख लिया था तो उसे भी मालूम हो जाता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए वो तो यहाँ से पीठ के बल वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब सिल्वर टाइगर किंग भी उसे देखकर कहाँ भागने दे रहा था, वो भी उसके पीछे ही पड़ जाता है। सिल्वर टाइगर किंग का स्पिरिट बीस्ट आगे बढ़ती हुई ली शेन दाओ पर जोर से हमला कर देता है, जिसे मुश्किल से ली शेन दाओ ने डॉज कर दिया था। मगर तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग का सिल्वर बीस्ट आगे बढ़ती हुई फिर से ली शेन दाओ पर हमला करने ही लगा था, मगर यहाँ पर वो तो भागने चला गया था। पीछे से सिल्वर टाइगर किंग ने उससे एक पत्थर पर हमला कर दिया था। जैसे ही ये पत्थर ली शेन दाओ को लग गया था तो वो तो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है, जिस पर मिस्टर डीन कहता है कि मुझे ली शेन दाओ को हराना अब काफी इजी हो चुका है। मिस्टर डीन सिल्वर टाइगर किंग को यहाँ से जाने का कहता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। पीछे से ली शेन दाओ काफी गुस्सा हो रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग मुझसे बचकर निकल गया। सिल्वर टाइगर किंग को जाता हुआ देखकर ली शेन दाओ अपने फायर क्रिएचर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग ने भी तेजी से भागना शुरू कर दिया था। सारे फायर क्रिएचर ने मिलकर मिस्टर डीन को इर्द गिर्द से घेर लिया था। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग जैसे ही वहां से भागने निकला तो तभी वहां पर उसके सामने भी फायर बीस्ट आ जाता है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग हमला करके अपनी जान बचा लेता है। सिल्वर टाइगर किंग की आगे जाती हुई अचानक से उस पर एक डीमन ने आकर हमला कर ही दिया था, मगर वो उस जगह से फॉरबिडन एरिया से अब बाहर आ चुका था, इसलिए मुश्किल से वो अपनी जान बचा लेता है। ली शेन दाओ भी सिल्वर टाइगर किंग को बचता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो उस पर अपनी मॉन्स्टर ईगल से हमला कर देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपने स्वॉर्ड से सारे ईगल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग के साथ साथ उसका हॉर्स भी उन सारे ईगल्स को मारने में हेल्प कर रहा था और फाइनली सिल्वर टाइगर किंग उन्हें मार देता है, जिससे ली शेन दाओ तो आग बगोला हो चुका था। ली शेन दाओ मार्शल गॉड के एरिना में खड़ा हुआ था, जो कि फॉरबिडन एरिया कहलाता है, और इस तरफ सिल्वर टाइगर किंग ने उनके सारे ईगल बीस्ट को मारकर तो उन्हें खाना शुरू कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग को ऐसा करता हुआ देखकर ली शेन दाओ आग बगोला हो चुका था और वो जैसे ही फॉरबिडन एरिया से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने लगा था, मगर फॉरबिडन एरिया की वॉल तो उसी पीछे धकेल देती है। अब अगली ही पल हमें फिर से मिस्टर डीन को दिखाया जाता है, जो कि सिल्वर टाइगर किंग को होली सिटी जाने का कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि होली सिटी अब खतरे में होगी। इसलिए जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग अपने हॉर्स पर बैठकर जाने लगा तो उसे मालूम लगता है कि मुझे किसी सीक्रेट रास्ते से वहां पहुंचना होगा, लेकिन इससे पहले सिल्वर टाइगर किंग चाहता है कि मैं पहले सियान सिटी में पहुंचा जाऊँ। अब अगली ही पल हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग सियान सिटी में पहुंचा चुका था। यहाँ पर हमें ली च्यांग के साथ उसकी पर्पल गर्ल को दिखाया जाता है, जहाँ पर पर्पल गर्ल उसे बता रही थी कि किस तरह से हमारी ली च्यांग सिटी तबाह हो चुकी थी। पर्पल गर्ल ली सियान को बता रही थी कि किस तरह से हमने वॉर्मिंगर के साथ डील की हुई थी, लेकिन बाद में हम लोगों के साथ धोखा हो गया था और हमारी ये सियान सिटी अब काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन के दहाने पर खड़ी है। मगर ली सियान उसके साथ ये सारी बातों में से एक बात भी नहीं मान रहा था और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ। दरअसल में वो दोनों यहाँ पर सियान सिटी के लॉर्ड मास्टर्स कहलाते हैं, इसलिए पर्पल गर्ल उसे कहती है कि हमारे बीच में 1-to-1 फाइट हो जाए और इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन पावरफुल है, तो हम उसकी ही बात मानना शुरू कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और गुस्से में जलती हुई तो वो एक दूसरे पर हमला करने के करीब पहुंचा चुके थे, लेकिन इनके बीच में बात बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी। तभी यहाँ पर पर्पल गर्ल ने ली च्यान पर हमला कर दिया था, जिसे ली च्यान ने रोकने की कोशिश तो की ही थी, मगर वो उसे रोक नहीं पाता और अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था। पर्पल गर्ल आगे आती हुई फिर से जैसे ही ली च्यान पर एक स्लैश अटैक करने वाली थी, तो तभी यहाँ पर ली च्यान ने भी अपनी एक स्लैश अटैक उस पर कर दी, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था और उन दोनों का अटैक डॉच हो जाता है।
पर्पल गर्ल भी बार बार अपनी स्वॉर्ड की क्लोन बना लेकर तो ली चियांग पर हमला कर रही थी, मगर मुश्किल से ली चियांग भी बार बार अपनी जान बचा रहा था। ली चियांग भी आगे आते हुए फिर से जैसे ही अपनी स्वॉर्ड निकाल कर पर्पल गर्ल पर हमला कर देता है, मगर पर्पल गर्ल ने उसकी स्वॉर्ड को फ्रीज कर दिया था और उसके ऊपर चढ़कर तो ली चियांग को और भी ज्यादा तकलीफ देकर मारना शुरू कर देती है। ली चियांग भी अब काफी ज्यादा घायल हो गया था, मगर वो फिर भी बिल्कुल हार नहीं मानता और फिर से उसके साथ लड़ते हुए फाइनली यहाँ पर उससे अपनी जान छुड़ा लेता है। जिस पर ली चियांग उसे कहता है कि अब मुझे बताओ कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझसे क्या डील करोगी, जिस पर वो उसे बोल रही थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए यहाँ पर ली चियांग ने आगे बढ़ती हुई उस पर एक जोरदार हमला कर दिया था, मगर साथ ही साथ में यहाँ पर पर्पल गर्ल भी अपनी जान बचाने के लिए क्लोन से बार बार स्लैश अटैक कर रही थी। इस मर्तबा पर्पल गर्ल ने उस पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिए थे, जिससे ली चियांग अब काफी ज्यादा घायल होकर कमजोर हो गया था, मगर अभी भी वो हार नहीं मान रहा था और अपनी स्वॉर्ड से हमला कर रहा था। पर्पल गर्ल आगे आते हुए जैसे ही ली चियांग पर एक जोरदार हमला कर देती है तो उसने तो अपनी स्पेयर को ली चियांग के हेड पर ही रख दिया था और उससे कहती है कि तुम हार चुके हो। पर्पल गर्ल ली चियांग से कहती है कि अब हमारा वार्मिंगर के साथ हजारों सालों से पहले किया हुआ वादा वैसा ही रहेगा और हम लोग फिर से उसी ही डील पर चलेंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बना लेंगे ताकि हम और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। जिस पर ली चियांग उसे कहता है कि ये तो अब तुम लोगों पर डिपेंड करता है, यानी कि पर्पल फायर क्लैन के लोगों पर। जिस पर तो पर्पल गर्ल उसे कहती है कि हम तो उन लोगों के साथ अपना इत्तेहाद अच्छे से बना कर रहेंगे क्योंकि इसमें हमारा अपना ही फायदा है। तभी यहाँ पर इन दोनों के पास ये खबर भी पहुंचा जाती है कि सिल्वर टाइगर किंग भी सियान सिटी में पहुंचा चुका है, इसलिए अगली ही पल वो सिल्वर टाइगर किंग से मिलने के लिए निकल जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग भी अब सियान सिटी में एंटर हो ही चुका था। अब ये दोनों उसके सामने आकर उसे रोकने लग गए थे, मगर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि तुम लोग मुझे कभी भी नहीं रोक पाओगे, इसलिए मेरा रास्ता आजाद कर दो। मगर सिल्वर टाइगर किंग की बात का तो उन पर कुछ ही असर नहीं होता, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग मजबूरन उनके साथ लड़ने के लिए रेडी हो ही गया था। मगर तभी यहाँ पर वार्मिंगर बर्ड आ जाता है। लीजी हुआ और उसके साथ दूसरा साथी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि पर्पल फायर के ऊपर बात कर रहे थे। यहाँ पर फायर गर्ल से बोल रही थी कि आप लोग हमारा रास्ता आसान कर दो और हम लोग आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते हैं। सिल्वर टाइगर किंग भी अपने घोड़े पर बैठकर उनका तमाशा देख रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के करीब पहुंचा चुके थे। यहाँ पर लीजी हुआ तो वहां से जाने ही लग गई थी, मगर पर्पल गर्ल उसे यहाँ से जाने नहीं दे रही थी, इसलिए लीजी हुआ के साथी भी उसके बीच आ चुके थे। सिल्वर टाइगर किंग को भी लग रहा था कि ये लोग मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अब वो फायर क्लैन में पहुंचा चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि लीजी हुआ तो उस पर हमला करने के लिए रेडी हो ही गई थी। पर्पल गर्ल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी फायर क्लैन के साथ तो धोखा हो रहा था। साथ ही साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ यांग लीजू भी पर्पल गर्ल से कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि वार्मिंगर हम लोगों को धोखा दे सकते हैं और हमारा क्लैन उन लोगों के साथ एफिलिएटेड है। मगर पर्पल गर्ल उस पर गुस्सा होकर कह रही थी कि तुम तो हमेशा ही बेवकूफों की तरह बातें करते रहते हो, हम लोगों के बीच में फाइट होने वाली है और तुम क्या बोल रहे हो। दूसरी तरफ खड़ी हुई लीजी हुआ भी उनसे कहती है कि चलो अब बस बहुत हो चुका है, इसलिए वो अपनी उस टेक्निक एक्टिवेट करने के साथ ही वहाँ मौजूद सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये सब कुछ होता हुआ देखकर पर्पल गर्ल उन सारों से कहती है कि मैंने ना कभी हार मानी है और ना ही तुम लोगों के सामने हार मानने वाली हूँ, इसलिए वो यहाँ पर पर्पल डीमन गैंग को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखते ही साथ ही तो वो सारे लोग भी अब डरने लग गए थे। और इसी के साथ ही दोस्तों इस सीरीज का सीजन 2 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप आप सारे दोस्तों को सीजन 1 के साथ साथ सीजन 2 पसंद आया होगा।